हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। सो वी आर गोइंग टू मेक ट्रिपल टायर केक टुडे। So chocolate cake with a chocolate ganache into it, buttercream as a glazing and a covering of fondant upon it. A very elegant look it will be having inshallah. So let's see what all ingredients is required to make this elegant cake. So first of all we have taken 4 cup of maida or all-purpose flour, and we have 300 to 400 grams of icing sugar, and we have made this chocolate ganache. I will explain how it has been made. We have 250 grams of unsalted butter, and a rolling pin of a fondant, a piping bag with a nozzle, and a whisker, a strainer and a bowl. And we have taken 4 eggs for 4 cup of maida. We'll be taking half a teaspoon of salt, 2 teaspoon of baking powder, and half a teaspoon of normal soda. We have taken 1 kg of fondant that we'll be using for covering the cake, and we have taken 2 cup of cocoa powder, and I have taken a silver spray, edible silver spray that we'll be using to decorate our cake, and we have vanilla essence with us and a butter for making a buttercream. So we have taken an electric whisker, and we have 3 baking trays here. We have also taken the spatulas, the fondant smoother and the scraper. For decorating the cake we have taken some artificial flowers and golden balls for decorating the cake. So now I will just explain you how we have made this chocolate ganache, and then we'll proceed with making a batter for the cake. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने चॉकलेट का ये जो गनाश बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। तो हमने लिया है डार्क चॉकलेट जो कि आधा किलो का पैक आता है। तो ये आप डार्क चॉकलेट ले लेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में आप काट लेंगे। काटने के बाद में जितनी भी आपकी क्वांटिटी रहेगी डार्क चॉकलेट की, उसका आधा आप यूज करेंगे फुल फैट क्रीम इन इट। सो आप सबसे पहले एक बाउल में चॉकलेट डालेंगे। जो आपने चॉकलेट लिया, अगर आप 250 ग्राम्स ले रहे हैं तो 125 ग्राम्स आप लेंगे फुल क्रीम, फुल फैट क्रीम, और दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स कर कर अवन में रखेंगे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। जब वो हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसे आप मिक्स करिएगा। मिक्स कर कर जब आप निकालेंगे तो उसमें डालेंगे आप 1 कप ऑफ आइसिंग शुगर, एंड देन यू विल ऐड half a cup of butter into it, and you will mix it with a very light hand, and you will keep it for resting over the night at a room temperature until morning. Your chocolate ganache consistency will be like this. Don't worry, while you melt this chocolate with cream and mix all the ingredients, it will be very loose kind of, but until morning when you leave it for resting for whole night, the chocolate ganache will become as thick as it is right now in my hand. So let's proceed with making a batter. सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हमारा ये जो छन्नी है वो रख देंगे, और अब हम इसमें छानेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑल पर्पस फ्लावर, तो इसे हम छान लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे हमारा कोको पाउडर, हमारा मैदा छन चुका है। हमारे कोको पाउडर हम इसमें डालकर इसे उसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ अ टीस्पून ऑफ नॉर्मल सोडा, एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें आइसिंग शुगर हाफ अ कप, दैट विल बी इनफ, हाफ अ कप ऑफ आइसिंग शुगर। और इन सब को हम फिर से इसी में छान लेंगे मैदे के साथ, और इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे एक साथ। तो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। बॉल में अंडे डालेंगे, 4 अंडे, और उसे विस्क करेंगे लो स्पीड पर, फिर उसके बाद हाई स्पीड पर। तो 4 अंडे हम ले लिए, इसे लो स्पीड पर हम पहले बीट करेंगे 2 to 4 मिनट्स के लिए। उसके बाद में फिर हाई स्पीड पे करेंगे। तो हम इसे हाई स्पीड पर विस्क कर रहे हैं, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें आइसिंग शुगर 3 बैचेस में। तो सेकेंड बैच हम इसका डाल रहे हैं 1 कप आइसिंग शुगर को हम 3 बैचेस में कर डालेंगे। तो ये 3rd बैच हम इसमें डाल रहे हैं।
और इससे इसी के साथ हमारी 1 कप आइसिंग शुगर इसमें फुल हो गई है और इसे अभी हम स्पंजी होने तक बीट करेंगे ऐसे ही। तो जब ये ऐसी फ्लफी कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर। 1 कप इसमें डाल दीजिए और फिर इसे बीट करिए अच्छा वो स्पॉन्जी होने तक। So now we'll be adding nearly 1.5 teaspoon of vanilla extract और अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट स्लोली ऐड करेंगे और विस्क करते जाएंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डालते जाएंगे साथ में इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए। तो इसे भी आप मिक्स करिए अच्छे से। तो वो सब डालने के बाद हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसमें मिक्स किया है। आप ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए इसमें वार्म मिल्क मिला सकते हैं या फिर वाटर भी मिलाकर इसकी ये कंसिस्टेंसी आपको अब हम इस बैटर को कंटेनर्स में डाल देंगे। आपको बस हाफ से थोड़ा ज़्यादा भरना है, कंटेनर्स को ज़्यादा नहीं भरना है वरना ये पॉप अप होकर बहुत ऊपर तक आ जाएगा। आपको इस तरीके से तीनों कंटेनर्स में। So after filling this pans, we'll just tap it 2 to 3 times to let air bubbles come out, and then we'll bake it for at 180 degrees for 30 to 35 minutes. Let's go towards the oven now. So we have arranged our 3 baking trays like this, and we are going to bake it for 30 minutes. On 180 degrees Celsius. So let's start it now. So it started. जब तक हमारे केक बेक हो रहे हैं हम जब तक इसमें ग्लेसिंग के लिए बना लेते हैं बटर क्रीम। तो आई हैव टेकन 300 grams of butter cream in which I am going to add icing sugar in batches and half a tea to 1 teaspoon of vanilla essence. And we'll mix it and then we'll beat it with the electric beater. So we are going to whisk this until it's double in quantity. It's get double in quantity. So keep whisking it. So the quantity is now doubled and it is very fluffy and foamy kind. So we are stopping it now, beating. And we'll check our cakes then and we'll fill it in a piping bag. So it's time to beat our chocolate ganache for the layering on the cake. So I'm beating it until it is good in good consistency. So our chocolate ganache is ready. You can see the sticks forming. So we have stopped beating it. Now it is ready for glazing. We'll pipe in the buttercream until then. Let's put this buttercream into a piping bag like this. That's it. So now our buttercream is ready for glazing. Don't forget to just turn like this so that it may not leak out. Yeah, we can see how nicely it is coming out. So we'll keep it aside and continue with the other things. तो ये हमारे तीनों केक बनकर रेडी है। So quick tips ये है कि you are not at all going to glaze it when it is hot. Let it cool down completely and we are going to keep it in fridge for half an hour so that our cakes cool down completely. Since you are aware that this filling has been made from a buttercream, if we apply it on a hot cake, it is going to melt and you are going to end up spoiling your whole cake. So let's keep it in fridge for half an hour. Then we'll proceed with layering it and glazing it. तो सबसे टॉप वाला जो केक है छोटा वाला उसको हमने फ्रिज से निकाला है आधे घंटे के बाद और उसके 2 स्लाइसेस हमने बना लिए हैं। वांटेडली हमने इसे कॉर्नर पे रखा है ताकि हमें इसे सेकंड स्टेप पर ट्रांसफ़र करने में आसानी हो। तो अब हम इसमें डालेंगे ये शुगर सिरप
अपने टेस्ट के मुताबिक आप भी डालें। देन विल पुट बटर क्रीम ऑन इट। नाउ विल ट्रांसफर द सेकेंड लेयर ऑफ इट। अब इसके बाद हम इसे कोट करेंगे चॉकलेट गनाश। इसको फिर से इसके ऊपर डालेंगे ये लिक्विड हमारा शुगर सिरप। उसके बाद हम इसे चॉकलेट गनाश से कोट करेंगे। तो ऑल दी साइड से आप अच्छे से इसे डाल दीजिए। मेक श्योर पूरे साइड इसके बराबर हैं। या सो नाउ विल fill it, coat it with a chocolate ganache like this, and then we are going to keep it in deep freezer for 10 minutes so that it gets set, and it will be easy for us to apply fondant on it. So once we are done with coating it, use a scraper and make the sides even. So this cake is ready to go into a deep freezer for 10 to 15 minutes, by which it will be set very strongly, and it will be very easy for us to put a fondant on it. So let's put it in a deep freezer and continue with another steps of the cake. So our second step is ready to go into the fridge for 15 to 20 minutes. We'll start with the last layer, that is the biggest cake. So let's start with it now. So this is our last cake. So इसको भी हम 2 स्लाइस में काट चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप। इसको आप बीच में सेट कर सकते हैं क्योंकि इसी के ऊपर सारे केक आएंगे। सो ये हमारा सबसे नीचे वाला जो लेयर आएगा वो भी बनकर रेडी है। हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, और हमने जो सबसे पहले छोटा वाला जो है उसको फॉन्डेंट से कवर करते हैं। तो इसको फ्रिज में रख के उसे फॉन्डेंट से कवर करते हैं। तो चलिए, हमने इसे फ्रिज में रख कर निकाला है ये केक को, और ऊपर की जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी हम उसे इस तरीके से शार्प नाइफ की मदद से ऐसे निकाल लेंगे शेविंग्स को, ये जिसकी वजह से हमारे अच्छे से बहुत अच्छे से इसके एजेस आ जाएंगे। तो फिर हम इसे अच्छे से कोट कर सकेंगे फॉन्डेंट से। तो ये देखिए इसके एजेस अच्छे से शार्प हो चुके हैं। अब ये जो बच गया है गनाश हम उसमें डाल देंगे और इसे फॉन्डेंट से कवर करते हैं। तो अब हम ये लिए हैं फॉन्डेंट और कॉर्नस्टार्च हमने इसे लगाया है। अब इसे हम बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। इस तरीके से आपको बेलना है इसे। तो ये हमने इसे बेलना शुरू किया है, और मेरे हिसाब से इसमें ये साइज़ में वो केक हमारा कवर हो जाएगा। तो अब हम इसे उठाते हैं आराम से और इस केक के ऊपर इसे लगा देंगे इस तरीके से। और एजेस वगैरह आप अच्छे से देख लीजिए, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम इसे इसकी मदद से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे काट लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लीजिए फॉन्डेंट को, और इसको अच्छे से लगा दीजिए केक को। तो हमने इसे फॉन्डेंट स्मूथर की मदद से अच्छे से स्मूथ कर दिया है साइड्स को, और सरफेस को भी साइड्स पे भी लगाएंगे। और लगाने के बाद में बीच में इस तरीके से इसे होल बनाइए यूज़ करते हुए। इस तरीके से होल बनाइए। अब इन होलों में हम ये हमारे जो गोल्डन बॉल्स है वो हम इसमें लगाएंगे। हमने इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर आपको मोतियों के इस तरीके से इसके साइड्स पे आपको बना देना है। ये जैसा मैंने डैशेस बनाए हैं, दैट विल गो ऐड अ लुक इनटू इट। सो डू द सेम विद द साइड्स। तो हम बीच में इसके ये फ्लावर लगा देंगे इस तरीके से, और इसके बीच में से जाएगी ये जो ग्रास है वो, और बीच ही में आप डालेंगे इसके ये रेड फ्लावर। तो ये लीजिए बनकर रेडी है आपका सब में टॉप वाला केक। और उसके बाद हम दूसरे 2 लेयर्स की तैयारी करते हैं। तो हमने इस तरीके से इस पर सिल्वर बॉल्स लगा दिए हैं, और इस पर भी उसी तरीके से हम
कट्स लगाएंगे जिस तरीके से हमने छोटे वाले केक पे लगाए थे। तो ये एडेड ऑन लुक देगा आपको। तो ये लास्ट लेयर जो सबसे बड़ी लेयर है उसको हमने डेकोरेट किया है एज़ यूजुअल, जैसा हमने 2 लेयर्स को किया है। बस इसमें हमने बीच में सर्कल के बीच में गोल्डन भी डाला है मोती, और बटर क्रीम से हम अतराफ में उसे छोटे छोटे फ्लावर से डेकोरेट करें। तो हम इसके ऊपर अपना सेकेंड लेयर सेट करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। तो ये हम रखेंगे थर्ड लेयर हमारी। तो ये थर्ड लेयर हमारी आ चुकी है। इसमें हमने ये फॉन्डेंट को पतला बेल लिया है और एक कर्टेन टाइप हम इसमें बना रहे हैं। तो स्ट्रॉस को आप ऑल्टरनेटली लगाइए, एक ऊपर एक फॉन्डेंट के नीचे और एक फॉन्डेंट के ऊपर और एक फॉन्डेंट के नीचे। इसी तरीके से 6 से 8 आप लगा देंगे तो ये कर्टेन एक बन जाएगा। मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से हमें बनाना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉस को डालेंगे। बस अब इसे आपको इसे इस तरीके से एक जगह कर स्ट्रॉस को खींच लेना है एक के बाद एक। तो हमें कर्टेन टाइप एक मिल जाएगा। साइड्स उसके एजेस को मिलाने से तो ये देखिए ये कर्टेन टाइप बन चुका है। इसे ऐसे कर देंगे और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है इसे हम कट कर देंगे फॉन्डेंट को। तो इस तरीके से हमने तीनों लेयर्स के लिए बनाया है और तीनों लेयर्स पर लगा दिया है। ये लास्ट वाला है। तो इस तरीके से आप वाटर लगाकर वाटर की मदद से दोनों एजेस को इस तरीके से जुड़ा दीजिए एंड जहाँ पर भी इसके जॉइंट्स है वहाँ पर फ्लावर्स लगा दीजिए। अब हम जो ये बॉर्डर्स बचे हुए हैं उसको बटर क्रीम से नीचे हमने जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया है ये नोज़ल की मदद से उसी तरीके से दोनों बॉर्डर्स भी बना देंगे। हमारा केक रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए बनकर रेडी है आपका केक। वेरी एलिगेंट, वेरी प्रोफेशनल इन लुक। So it take a lot of time, but the results are truly amazing. You can see the result in front of you. तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है आपका मुसीबतों वाला केक। तो खाइए, बनाइए इसे, और मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय until next video. Do like, share and subscribe my channel for more and more delicious recipes.